सऊदी अरब के सुनहरे रेगिस्तान में हवा की हर सरसराहट मानो कोई दास्तान सुनाती है, रहस्यों से भरी, मोहब्बत की खुशबू लिए और किस्मत के ऐसे मोड़ समेटे जिन्हें कोई इंसान पहले से पढ़ नहीं सकता। इसी अंतहीन रेत के समंदर में कदम रखने जा रहा था एक भारतीय लड़का, आरव। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन उसकी जिंदगी को उस रास्ते पर ले जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ये सब तब शुरू हुआ जब वह पहली बार 5 अरब लड़कियों से मिला, और फिर जो हुआ वह किसी फिल्म से कम नहीं। आरव एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, जेद्दा में नई नौकरी मिलने के बाद बेहद उत्साहित। लेकिन उसकी फील्ड साइट शहर से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक रेगिस्तानी इलाके में थी। काम के पहले दिन वह कंपनी के ड्राइवर की गाड़ी के इंतजार में खड़ा था, लेकिन किसी गलती की वजह से गाड़ी पहुंच ही नहीं पाई। मजबूरी में उसने खुद ही टैक्सी बुलाकर साइट के लिए निकलने का फैसला किया। जैसे जैसे टैक्सी शहर से दूर जाती गई, हवा बदलती गई, पहले गर्म, फिर तपती हुई, और फिर ऐसी कि सांस लेते ही लगता था जैसे गर्म पत्थर अंदर उतर रहे हों। लेकिन इस तपिश में भी एक अजीब सी शांति थी। अचानक टैक्सी बीच रास्ते में बंद हो गई। ड्राइवर ने कंधे उचकाते हुए कहा, साहब, इंजन गर्म हो गया, आगे जाना मुश्किल है। आरव को अपने कंधों पर बैग टांग कर आगे पैदल ही चलना पड़ा। चारों ओर बस रेत, तेज धूप और दूर तक फैला सन्नाटा। अचानक उसने देखा, दूर से 5 ऊंट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। उनके साथ थीं 5 अरब लड़कियां, सफेद अबाया और स्कार्फ में ढकी हुई, लेकिन आंखें बिल्कुल साफ, चमकीली और बेहद रहस्यमयी। रेगिस्तान की तपिश में भी उनका अंदाज बेपनाह दिलकश था। सबसे आगे चल रही लड़की, जिसके आंखों का रंग समंदर जैसा नीला था, उसने पास आकर पूछा, एंटा लॉस्ट, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद, या शायद किस्मत मुझे आप लोगों तक ले आई है। बाकी 4 लड़कियां एक दूसरे को देखकर हंस पड़ी। उनकी हंसी में कोई बनावट नहीं थी, कुदरती, मासूम और दिल छू लेने वाली। नीली आंखों वाली लड़की ने अपना नाम बताया, लैला। बाकी 4, मरियम, हिना, जुबैदा और अलरूब। लैला ने ऊंट की तरफ इशारा किया, तुम्हें यहां अकेले नहीं चलना चाहिए। ये रेगिस्तान आसान नहीं है, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते तक पहुंचा देंगे। आरव ने उसके कहने पर ऊंट पर चढ़कर सफर शुरू किया। रेगिस्तान के बीच 5 अरब लड़कियों के साथ ऊंट की धीमी चाल, हवा की रफ्तार और उन सब की बातें, यह सब मिलकर उसे किसी पुराने अरबी किस्से की याद दिला रहे थे। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता गया, बातें गहराती गईं। मरियम ने पूछा, भारत कैसा है? क्या वहां सचमुच लोग फिल्मी अंदाज में प्यार करते हैं? आरव ने हंसते हुए कहा, हाँ, कभी कभी हम लोग फिल्मी भी हो जाते हैं। हिना ने मजाक में कहा, तो तुम भी फिल्मी हो? आरव ने हल्के से सिर झुकाया, शायद थोड़ा हूं। उनकी खिलखिलाहट रेत पर गूंज रही थी। जुबैदा ने उसे खजूर दिए, अलरूब ने पानी, और लैला, वह उसे ध्यान से देख रही थी, जैसे उसके आंखों में कुछ पढ़ना चाहती हो। ऊँटों की चाल धीमी हुई। दूर कहीं से हवा का तेज झोंका उठा। धूल का एक छोटा सा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। लैला ने अचानक आवाज दी, जल्दी करो, इस तरफ आओ। उन सब ने ऊँटों से उतरकर एक बड़े पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश की, लेकिन हवा तेज होती गई। रेत उनके चेहरों से टकरा रही थी। मरियम की आवाज डरी हुई थी, ये सैंडस्टॉर्म बड़ा हो सकता है। आरव ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांधा और सबको एक साथ रहने को कहा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके दिल की धड़कनें रोक दी। रेत का तूफान अचानक एक अनजान दिशा से मुड़ा और आंधी की तरह उन पर टूट पड़ा। ऊंट बेकाबू होकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। शोर, रेत, हवा, सब मिलकर एक भयावह दृश्य बना रहे थे। लैला चिल्लाई, आरव, हाथ मत छोड़ना। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया,
लेकिन तूफान इतना तेज था कि सबकी पकड़ ढीली होती जा रही थी। मरियम और हिना एक तरफ खिंच गईं, जुबैदा और अलरूब दूसरी ओर। और अचानक आरव और लैला एक साथ रेत में फिसलकर कुछ दूरी तक गिर पड़े। चारों तरफ बस रेगिस्तान, और तूफान गायब था। उनके आसपास बाकी 4 लड़कियां कहीं नहीं थीं। लैला की सांसें तेज थीं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। रेगिस्तान में अकेला छोड़ना खतरनाक है। आरव ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। लैला के होंठ कांपे। अब हम दोनों अकेले हैं, और ये इलाका सुरक्षित नहीं है। आरव ने उसे संभालते हुए कहा, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। साथ रहना, बस यही जरूरी है। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था और दोनों रेगिस्तान के बीच में खड़े थे। 4 लड़कियां कहीं दूर, और किस्मत उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां खतरा भी था, और कुछ ऐसा भी जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। रेगिस्तान की गर्म रेत अब ठंडी होने लगी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। सूरज की आखिरी किरणें जब क्षितिज के पीछे छिपने लगीं, तो रेगिस्तान का रंग सुनहरा नहीं, बल्कि गहरा स्याह होता जा रहा था। लैला और आरव दोनों कुछ पल खामोश खड़े रहे, जैसे दोनों को समझ नहीं आ रहा हो कि किस दिशा से शुरुआत करें। लैला ने धीमी आवाज में कहा, यह इलाका रात में और भी खतरनाक हो जाता है। मरियम, हिना, जुबैदा और अलरूब को हमें जल्दी ढूंढना होगा, इससे पहले कि वे किसी मुसीबत में पड़ जाए। आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर धूल जमी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। हम ढूंढ लेंगे, बस तुम शांत रहो। हम दोनों साथ हैं, यही काफी है। लैला ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम्हें डर नहीं लगता? आरव मुस्कुराया। डरता हूं, लेकिन तुम साथ हो तो डर भी कम लगता है। लैला ने पल भर के लिए नजरें झुका लीं, फिर धीरे से बोली, हम इस दिशा में चलेंगे। शायद वे उसी तरफ गए हों। दोनों रेत पर कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगे। हर कदम रेत में धंसता, फिर निकलता, जैसे रेगिस्तान खुद उन्हें रोकना चाहता हो। ऊपर आसमान में पहली तारा चमक चुका था, और उसके बाद एक एक कर पूरा आसमान तारों से भरने लगा। चलते चलते लैला अचानक रुकी। एक बात बताओ, तुम यहाँ काम के लिए आए हो या कुछ ढूंढने? आरव ने सांस भरकर जवाब दिया, शुरू में तो सिर्फ काम, लेकिन आज लगता है कि मैं कुछ और खोजने लग गया हूं। क्या? आरव थोड़ी देर चुप रहा। शायद अपनी किस्मत। लैला ने हल्की सी हंसी हंसी, जिसमें थकान भी थी और कहीं न कहीं एक अजीब सी अपनापन भी। फिर उसने आकाश की तरफ देखा और कहा, सऊदी के रेगिस्तान में जब कोई रास्ता भटकता है तो अक्सर माना जाता है कि उसकी किस्मत उसे किसी वजह से भटका रही है, शायद किसी मिलने के लिए या किसी सीख के लिए। आरव ने धीरे से पूछा, और तुम्हें क्या लगता है, मेरी किस्मत मुझे किस तरफ ला रही है? लैला कुछ पल चुप रही। हवा उसके अबाया के किनारे को हिला रही थी। शायद हम सभी की तरफ। दोनों कुछ और दूरी तक चलते रहे, लेकिन अब हवा ठंडी हो चुकी थी। दूर से ऊँटों की आवाजें बहुत हल्की सुनाई दे रही थीं। रेगिस्तान रात में उतना शांत नहीं होता जितना लगता है। दूर दूर से जानवरों की आवाजें, हवा की सीटी और अंधेरे में धीमी धीमी हलचलें थोड़ी घबराहट पैदा करती थीं। अचानक आरव ने अपना कदम रोका। देखो, उधर कुछ चमक रहा है। लैला ने उसकी उंगली की दिशा में देखा। कुछ दूरी पर हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी छोटे से आग के चूल्हे की लौ। लैला की आंखों में उम्मीद चमकी। शायद लड़कियां हों। जल्दी चलो। दोनों तेजी से उस दिशा में बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, रेत से धुआं सा ऊपर उठता नजर आया, और फिर एक छोटा सा कैंप दिखा। वहां 2 ऊंट बंधे हुए थे और पास में अलरूब बैठी थी, आंखों में डर और चेहरे पर धूल की परत। लैला उसके पास भागी। अलरूब, तुम ठीक हो?
अलरूब ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। हम चारों तूफान में अलग हो गए थे। मैंने और जुबैदा ने एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जुबैदा शायद दूसरी दिशा में निकल गई। मरियम और हिना भी कहीं और चली गई होंगी। आरव ने पूछा, तुम कब से यहाँ हो? करीब 2 घंटे से। ऊंट डर गए थे। मैंने उन्हें बांधा और आग जलाई ताकि कोई देख सके। लैला ने चारों तरफ चिंतित नजरों से देखा। हमें बाकी तीनों को ढूंढना होगा। अलरूब ने आरव की तरफ देखा। और तुम ठीक हो? तुम इस हालात में कैसे बच निकले? आरव मुस्कुराया। शायद किस्मत अच्छी थी, और शायद लैला का हाथ मजबूत पकड़ लिया था। लैला ने उसे घूरा और फिर नजरें फेर लीं। उसके गाल हल्के हल्के लाल हुए, भले ही रात थी। कुछ देर आराम के बाद तीनों ने फैसला किया कि और इंतजार करना ठीक नहीं। जुबैदा शायद उत्तर दिशा में गई होगी, अलरूब ने कहा, और मरियम और हिना शायद पूर्व की तरफ, लैला ने अनुमान लगाया। आरव ने कहा, हम सब एक साथ न जाए, यह सुरक्षित नहीं। हम 3 हैं। ऐसा करो, एक हम चलते हैं और एक यहीं रहे ताकि अगर बाकी लड़कियां वापस आए तो वे अकेली न हों। लैला ने तेजी से कहा, नहीं, मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। आरव ने शांत स्वर में कहा, रेगिस्तान जज्बात नहीं मानता, लैला, ये सिर्फ समझदारी मानता है। लैला कुछ पल उसे देखती रही, जैसे पहली बार वह उसके भीतर की गंभीरता को समझ रही हो। अलरूब ने धीमी आवाज में कहा, मैं यहीं रुकूंगी, तुम दोनों जाकर जुबैदा को ढूंढो। लैला ने उसे गले लगाया और फुसफुसाकर कहा, डरना मत, हम लौट कर आएंगे। फिर वह आरव के साथ उत्तर दिशा में निकल पड़ी। रात और भी गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और रेगिस्तान ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने काली चादर बिछा दी हो। चलते चलते हवा धीरे धीरे ठंडी से खतरनाक होने लगी। लैला ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें लगता है वो ठीक होगी? आरव ने बिना रुके कहा, हाँ, तुम सोच भी नहीं सकती कि इंसान मुसीबत में कितना मजबूत हो जाता है। लैला ने धीमी आवाज में कहा, पर मैं इतना मजबूत नहीं हूं। आरव उसके सामने रुका, उसकी तरफ मुड़ा। तुम मजबूत हो, जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा। तुम 5 लड़कियां किसी भी लड़के से ज्यादा बहादुर हो। यह आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। लैला ने उसकी तरफ देखते हुए पहली बार मुस्कुराया, और फिर उस सन्नाटे में, जहां सिर्फ हवा की आवाज थी, वह बोली, आरव, मुझे लगने लगा है कि तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। वह कुछ और कहना चाहती थी कि तभी दूर से किसी लड़की की चीख गूंजी, तीखी, डरी हुई और खौफ से भरी हुई। लैला का चेहरा सफेद पड़ गया। यह जुबैदा है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों आवाज की दिशा में भागने लगे। रेत उड़ रही थी, हवा तेज हो रही थी, और उस चीख में छिपा था कोई ऐसा राज जो उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। आरव और लैला रेत पर तेजी से दौड़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ उनके पैरों के नीचे रेत सरकती जा रही थी, लेकिन दोनों की रफ्तार कम नहीं हुई। दूर कहीं से फिर वही चीख सुनाई दी, इस बार और भी ज्यादा करीब, और उसमें डर साफ महसूस हो रहा था। लैला ने हांफते हुए कहा, जुबैदा, वो हमसे बहुत दूर नहीं है, जल्दी चलो। दोनों उस दिशा में भागे जहां से आवाज आई थी। रात की घुप अंधेरी में रेत का फैलाव एक जैसे रंग का था। कहाँ पहाड़ियां हैं, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ छिपे खतरे। कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था। फिर भी दिल की बेचैनी दोनों को आगे बढ़ा रही थी। कुछ और दूरी पर पहुंचकर आरव अचानक रुक गया। उसने हाथ उठाकर लैला को भी रुकने का इशारा किया। सुनो, कुछ आवाज आ रही है। दोनों ने ध्यान से कान लगाए। रेत के पीछे कहीं कोई सिसक रहा था, जैसे कोई दबे स्वर में रो रहा हो। लैला ने थरथराती आवाज में कहा, ये जुबैदा ही है। वे दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े,
और जैसे ही वे रेत की छोटी पहाड़ी पार करते, अचानक एक छोटी सी गुफानुमा जगह दिखाई दी, जिसके भीतर जुबैदा बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए, बाल उड़कर चेहरे पर चिपके हुए और सांसें बहुत तेज। लैला दौड़कर उसकी तरफ गई। जुबैदा, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? जुबैदा की आंखें डरी हुई थीं। वो जानवर, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। आरव तुरंत आगे आया। कौन सा जानवर? कहाँ गया वो? जुबैदा ने कांपती उंगली से पीछे की तरफ इशारा किया। वो रेगिस्तानी भेड़िया था, पर बहुत बड़ा। मैंने कभी इतना विशाल देखा नहीं, जैसे तूफान के साथ आया हो। लैला ने डर से भरी आवाज में पूछा। और उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? जुबैदा ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने पत्थर उठाकर फेंका। वो कुछ पल के लिए रुका और मैं भागकर यहां छुप गई। लेकिन वो गया नहीं। मैं उसकी सांसों की आवाज सुन सकती थी। आरव ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। आसपास सन्नाटा था, लेकिन हवा की हल्की सनसनाहट बता रही थी कि कोई खतरा अभी भी दूर नहीं गया। हमें यहां से निकलना होगा, आरव ने गंभीर स्वर में कहा। यह जगह सुरक्षित नहीं है। अलरूब हमारा इंतजार कर रही होगी, और मरियम और हिना भी कहीं डर के मारे भटक रही होंगी। लैला ने जरा सा हिम्मत जुटाते हुए जुबैदा को उठाया। चलो, हम सब साथ रहेंगे। कोई किसी से दूर नहीं जाएगा। तीनों वापस उसी दिशा में चले जहां अलरूब इंतजार कर रही थी। लेकिन रेगिस्तान रात में जैसे एक अनजान भूल भुलैया बन जाता है। रेत पर निशान कुछ ही मिनटों में हवा मिटा देती है और रास्ता पहचानना मुश्किल हो जाता है। अचानक आरव ने फिर रुककर कहा, सुना तुमने? कोई आवाज आई है। लैला ने घबराकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन सी आवाज? आरव की आंखें दूर अंधेरे में गड़ी थीं। किसी के कदमों की। जुबैदा की सांसें तेज हो गईं। भेड़िया वापस तो नहीं आ गया, पर इस बार कदमों की आवाज भेड़िए जैसी नहीं थी, इंसानी थी। धीरे धीरे, सावधानी से कोई चल रहा था। रेत के पीछे से दो परछाइयां उभरीं। जैसे ही वे करीब आईं, तीनों के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। मरियम, हिना, दोनों लपककर बाकी तीनों के पास आईं। और फिर पांचों लड़कियां एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ी, जैसे लंबे समय बाद कोई अपनों के बीच लौट आया हो। उनकी आवाजें भर्रा रही थीं। डर, राहत और थकान का मिलाजुला असर। मरियम ने रोते हुए कहा, हम रेत में गिरते पड़ते इधर उधर भटक रहे थे। हमें लगा था हम शायद कभी एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाएंगे। हिना ने जुबैदा को कसकर पकड़ लिया। तू ठीक है ना? हम तेरा नाम लेकर चिल्लाते रहे। लैला की आंखों में आंसू भर आए। बस, अब कोई किसी से अलग नहीं होगा। आरव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे ये दृश्य देखकर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, मानो इन लड़कियों के बीच प्यार और एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत हो। हिना ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने हमें ढूंढने में मदद की। शुक्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि वो कम पड़ जाएगा। जुबैदा ने उसकी ओर बढ़कर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना हम शायद एक दूसरे को कभी नहीं ढूंढ पाते। लैला उसके बिल्कुल पास आकर बोली, आरव, तुम नहीं जानते तुमने आज क्या किया है। आरव ने हल्की हंसी हंसकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। लेकिन उसके शब्दों से पहले लड़कियों के चेहरे कह चुके थे कि उनके लिए उसकी अहमियत अब बदल चुकी थी। अब सभी थक चुके थे। शरीर जवाब दे रहा था। चलो, अब हमें वापस कैंप में चलना होगा, लैला ने कहा। पर तभी दूर से हवा में एक हल्की गरज उठी। रेत दोबारा उड़ने लगी। मरियम ने डरते हुए कहा, क्या फिर से तूफान आने वाला है? आरव ने आसमान की तरफ देखा। बादल नहीं थे, लेकिन हवा का रुख ऐसा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। और फिर रेत के बीच से एक अजीब सी चमकती रोशनी उठी, नीली, थपथपाती, जैसे कोई संकेत दे रही हो। हिना चौंक गई।
ये क्या है? लैला ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ये कोई सामान्य चीज नहीं है। जुबैदा बुदबुदाई। क्या कोई रहस्यमयी जगह है या कोई खतरा? आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, चलो, हमें देखना होगा कि ये क्या है। पांचों लड़कियां उसके पीछे खड़ी थीं। रेगिस्तान का सन्नाटा एकदम से बदल चुका था। हवा में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक अनजाना राज भी तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें उसी दिशा में बुला रही हो, जहां शायद उनका असली मुक़द्दर इंतजार कर रहा था। नीली, रहस्यमयी रोशनी जैसे रेत के अंदर से उठ रही थी, धीमी, धड़कती हुई, मानो किसी दिल की धड़कन की तरह। आरव और पांचों अरब लड़कियां कुछ पल के लिए उस दृश्य को देखते ही रह गईं। हवा अचानक भारी हो गई थी, जैसे उसके बीच कोई अनजानी शक्ति घूम रही हो। मरियम ने धीरे से कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ये रोशनी इंसानी नहीं लगती। हिना, जो हमेशा सबसे बहादुर दिखने की कोशिश करती थी, इस बार चुप हो गई। क्या यह जिन्नों वाली जगह तो नहीं? लैला ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। जो भी है, हमें समझना होगा। डर कर रुकने से हम यहाँ और ज्यादा फंस जाएंगे। लैला उसके एक कदम आगे बढ़ते ही बोल पड़ी, मैं तुम्हें अकेले आगे नहीं जाने दूंगी। और फिर पांचों लड़कियां उसके पीछे पीछे चल पड़ी। सबकी सांसें तेज थीं, रेत उनके पैरों के नीचे सरक रही थी और हवा जैसे किसी बड़े रहस्य की गवाही दे रही थी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, रोशनी और साफ दिखने लगी। रेत में हल्का सा गड्ढा था, जिसके नीचे कांच जैसा कुछ चमक रहा था, जैसे कोई पुरानी वस्तु, कोई दबी हुई चीज। अलरूब ने हैरानी से फुसफुसाया, यह एक पुराना अरबी ताबीज लगता है। लैला घुटनों पर बैठकर रेत हटाने लगी। ताबीज गोल था, उस पर नक्काशी की गई थी, जो बेहद प्राचीन और दूसरी दुनिया की लग रही थी। जुबैदा ने डरते हुए कहा, इसे छूना ठीक होगा। आरव ने उसकी तरफ देखा। अगर यह खतरा होता तो यह रोशनी नहीं, बल्कि गर्मी या धुआं देता। यह कुछ अलग है। लैला ने हिचकिचाते हुए ताबीज उठाया। उसके हाथ जैसे ही उससे छुए, रोशनी पूरी रेत पर फैल गई। एक तेज नीला चमकदार घेरा उनके चारों तरफ बन गया। मरियम चिल्ला पड़ी, ये क्या हो रहा है? हिना उनके करीब आकर बोली, हमें वक्त रहते पीछे हटना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रकाश का घेरा घूमते घूमते और भी तेज हो गया। रेत उड़ने लगी, हवा तेज होने लगी और अचानक एक जोरदार झटका आया, जैसे धरती ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया हो। सभी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षण बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो दृश्य पूरी तरह अलग था। समूह अब रेगिस्तान के उस हिस्से में खड़ा था जहां दूर दूर तक फैली रेत के बीच विशाल पत्थरों के खंभे खड़े थे, सही सलामत, लेकिन इतने पुराने कि उन पर काई और रहस्यमयी चिन्ह उत्कीर्ण थे। अलरूब थरथराई। हम कहाँ हैं? आरव ने चारों ओर देखा। मुझे नहीं लगता कि यह सामान्य रेगिस्तान है। पत्थरों के बीच से एक बेहद हल्की आवाज गूंजी, जैसे हवा किसी पुराने सुर में गा रही हो। जुबैदा ने डर से आरव की बाह पकड़ी। सुनो, कोई है यहाँ। लैला आगे बढ़ी और उस बड़े खंभे पर हाथ फेरा। ये जगह शायद सदियों पुरानी है। ये रोशनी शायद किसी पुराने कबीलों के रहस्य की निशानी है। उन्होंने और आगे बढ़ना शुरू किया। रात के बीचों बीच चांद की रोशनी उन पत्थरों पर पड़कर अजीब आकृतियां बना रही थी, कभी किसी परछाई जैसी, कभी किसी चेहरे जैसी। हवा में रेगिस्तान की मिट्टी की खुशबू के साथ एक अनजानी ठंडक भी घुली थी। अचानक किसी खंभे के पीछे से हल्की पंजों की आवाज आई। जुबैदा ने घबरा कर कहा, वो भेड़िया? क्या वह यहाँ तक आ गया? आरव ने उसकी सुरक्षा के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही परछाई सामने आई, सबकी सांसें रुक गईं। एक बूढ़ा अरबी आदमी, लंबी सफेद दाढ़ी,
काले चोगे में लिपटा, हाथ में लकड़ी का लंबा डंडा पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। चेहरे पर उम्र की गहराई, लेकिन चाल में एक रहस्यमयी सहजता। उसने धीमी मगर ताकतवर आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? लैला ने घबराहट छिपाते हुए कहा, हम रेत के तूफान में फंस गए, फिर रोशनी दिखी और हम यहाँ आ गए। बूढ़े ने ताबीज की तरफ देखा जो लैला अब भी पकड़े हुई थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह सदियों बाद किसी इंसान के हाथ में लौटा है। हिना ने पूछा, आपका क्या मतलब है? बूढ़ा धीरे धीरे उनके पास आया। यह ताबीज अरब के 5 वीर कबीलों की विरासत है। इसे हमेशा 5 और 1 मिलकर ही ढूंढ सकते हैं। आरव ने हैरानी से पूछा, 5 और 1 मतलब क्या? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में एक गूढ़ चमक थी। 5 लड़कियां और एक अजनबी लड़का। तुम्हारा यहां पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं। ये ताबीज तुम्हें बुला रहा था। 5 अरब लड़कियां स्तब्ध खड़ी थीं। हमें बुला रहा था? क्यों? मरियम ने पूछा। बूढ़े ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि अब एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सदियों से रेगिस्तान की रेत में छुपा हुआ है। लैला ने ताबीज को कसकर पकड़ा। क्या? ये हमें किसी खजाने तक ले जाएगा? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और उस मुस्कान में कुछ था जो दोनों ही था, रहस्य भी और खतरा भी। हाँ, लेकिन वह खजाना सोने चांदी का नहीं है। आरव आगे आया। तो फिर कैसा खजाना? बूढ़े ने उसे गहराई से देखा, जैसे उसकी आत्मा के आर पार देख रहा हो। वो जिसे पाकर तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस रेगिस्तान के सबसे खतरनाक हिस्से से गुजरना होगा। हवा फिर तेज हो गई। खंभों के बीच किसी जानवर की गुर्राहट गूंजी। 5 लड़कियां एक दूसरे के करीब आ गईं। आरव ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हम तैयार हैं। हमें बताइए, हमें क्या करना होगा? बूढ़े ने अपना डंडा उठाया और रेत पर आगे की दिशा की ओर इशारा किया, जहां अंधेरा बिल्कुल काला था। वहीं तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। और उस अंधेरे में कोई हल्का सा सुनहरा चमकदार निशान दिखाई देने लगा। रेगिस्तान की उस गहरी काली दिशा में जहां बूढ़े ने इशारा किया था, सबके कदम खुद ब खुद बढ़ने लगे। हवा भारी होती जा रही थी और सुनहरी चमक उनसे दूर नहीं थी, मानो अंधेरे के बीच कोई दरवाजा खुलने वाला हो। बूढ़े की आवाज मानो कहीं पीछे हवा में गूंज रही थी। अब जो आगे है वह इंसानी हिम्मत की परीक्षा है, और वही असली खजाना तुम सबकी किस्मत तय करेगा। लैला ने ताबीज को अपने सीने से लगा लिया, जैसे वह उसके भीतर धड़क रहा हो। 5 अरब लड़कियां अब सिर्फ डरी हुई नहीं थीं। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वे जानती हों कि वे किसी असाधारण मुकाम के करीब हैं। आरव ने उनकी तरफ देखकर धीरे से कहा, डर लग रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर जाने का मन भी नहीं करता। लगता है आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हवा और ठंडी हुई। 5 पत्थरों के बीच से निकलकर वे उस चमकदार निशान के पास पहुंचे। जैसे ही ताबीज ने उसे छुआ, पूरा रेगिस्तान एक तेज सुनहरी रोशनी में डूब गया। अगले ही पल सबने महसूस किया कि वे जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, मानो धरती ने उन्हें एक पल के लिए छोड़ दिया हो। एक झटका और फिर वे सब एक विशाल गुफा के सामने खड़े थे, रेत के नीचे छिपा हुआ, शक्तिशाली और सदियों से बंद। गुफा के अंदर कदम रखते ही उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। दीवारों पर प्राचीन अरबी कबीले के चिन्ह बने थे और बीच में एक पत्थर की मेज जैसी संरचना थी, जिस पर सोने की नहीं बल्कि कांच जैसी चमकती 5 क्रिस्टल गेंदें थीं। हर गेंद अलग रंग की, लाल, नीली, हरी, सुनहरी और सफेद। लैला ने आश्चर्य से कहा, ये कबीला अलनूर की निशानियां हैं, लेकिन ये कभी नहीं मिली। इतिहास कहता था ये खो गईं। हिना ने कंपाते हाथों से एक क्रिस्टल को छुआ। तो हम
इन्हें ढूंढने वाली पहली लोग हैं। आरव आगे आया। पर खजाना, ये तो सोना चांदी नहीं है। तो फिर असली खजाना क्या है? अचानक गुफा में रोशनी फैल गई। क्रिस्टल गेंदें अपने अपने रंगों में चमकने लगीं। 5 अरब लड़कियों के सामने अपनी अपनी गेंदें उठकर हवा में तैरने लगीं, जैसे उन्हें पहचान गई हों। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक छठी जगह खाली थी, जहां अब एक और रोशनी बन रही थी। सफेद, सबसे चमकीली। वह रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगी और फिर एक छठा क्रिस्टल उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। मरियम ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, 6वां क्रिस्टल। पर 5 कबीले थे। ये छठा किसका है? उसी समय बूढ़े की आवाज गुफा के हर कोने में गूंज उठी, मानो उसकी आत्मा इस जगह मौजूद हो। छठा क्रिस्टल उस इंसान का है जो 5 दिलों को एकजुट कर सके, जो वहां से आया हो, जहां से रोशनी, उम्मीद और नया रास्ता जन्म लेता है। वह जो इस रेगिस्तान का नहीं, फिर भी इस रेगिस्तान की किस्मत बदलने आया है। सबकी नजर खुद ब खुद आरव की तरफ चली गई। आरव अविश्वास में पीछे हट गया। मैं तो बस एक आम इंसान हूं। एक इंजीनियर। लैला एक कदम उसके करीब आई। नहीं, तुमने हमें इस रेगिस्तान में बचाया। तुमने हमें डर से बाहर निकाला। तुमने हमें जोड़े रखा। शायद यही तुम्हारी असली ताकत है। धीरे धीरे छठा क्रिस्टल हवा में उठा और आरव की तरफ बढ़ने लगा। ताबीज उसके सामने चमकने लगा, जैसे कह रहा हो, अब इस कहानी का हिस्सा तुम हो। जैसे ही क्रिस्टल उसके हाथ में आया, पूरी गुफा का वातावरण बदल गया। सब गेंदें एक साथ चमकी। एक सुनहरी रोशनी ऊपर की ओर उठी और गुफा की छत खुलने लगी, जैसे किसी ने आसमान का दरवाजा खोल दिया हो। गुफा के बीच में एक विशाल नक्शा उभर आया, चमकता हुआ, 3 परतों में दिखाई देता हुआ। रेगिस्तान के नीचे छिपी हुई कई प्राचीन लकीरें, रास्ते और चिन्ह दिखाई दे रहे थे। बूढ़े की गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, सदियों का खजाना सोना नहीं, यह ज्ञान है। यह नक्शा 5 कबीलों की अमानत है। इसे छू सकती थीं सिर्फ 5 लड़कियां, और इसे सक्रिय कर सकता था सिर्फ वह, जिसकी नियति उन्हें मिलाने में लिखी गई थी। रेगिस्तान तुम्हें कभी भूलने नहीं देगा। अब यह ताकत तुम्हारी है। इसे संभालो और इसे गलत हाथों में मत पड़ने देना। रोशनी धीरे धीरे कम हुई। क्रिस्टल गेंदें 5 लड़कियों की हथेलियों में स्थिर हो गईं। छठा क्रिस्टल, सफेद, गर्म और धड़कता हुआ, आरव के हाथ में ठहर गया। गुफा बंद हो गई। बाहर फिर वही रेगिस्तान था। रात शांत, हवा ठंडी और आसमान में अनगिनत तारे। 5 लड़कियां अपने हाथ में चमकते क्रिस्टल को देखते रह गईं। ये हमारी जिंदगी बदल देगा, मरियम ने धीरे से कहा। जुबैदा ने आसमान की तरफ देखा। हम 5 और एक भारतीय लड़का, कौन सोच सकता था कि किस्मत हमें इस मुकाम तक ले आएगी। लैला धीरे धीरे आरव के बगल में आकर खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर नहीं, यकीन था। आरव, अब तुम सिर्फ हमारी कहानी का हिस्सा नहीं हो, अब तुम इस रहस्य के रखवाले हो, और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। आरव ने आसमान की तरफ देखा। तारे जैसे आज ज्यादा चमक रहे थे। मैंने सोचा था मैं यहां नौकरी के लिए आया हूं, पर आज पता चला कि मैं यहां किसी और वजह से आया था। लैला मुस्कुराई, गहरी, सच्ची और दिल को छू लेने वाली मुस्कान। कभी कभी किस्मत इंसान को रेगिस्तान में इसलिए नहीं ले जाती कि वह रास्ता ढूंढे, बल्कि इसलिए कि वह खुद को ढूंढ सके। 6 क्रिस्टल रात में चमक रहे थे। रेगिस्तान की हवा में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक नई शुरुआत का एहसास था। 5 अरब लड़कियां, एक भारतीय लड़का और सदियों पुराना रहस्य। अब उनकी तकदीरें एक दूसरे से बंध चुकी थीं। और दूर से रेत के बीच कहीं बूढ़े की आवाज धीमे धीमे गूंज रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई, असली सफर तो अब शुरू हुआ है।